जो फार्मूले यूज़ होते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आगे ये ध्यान देना है कि किस टाइप के सवाल एक्सरसाइज में रखे जाते हैं। अलग अलग टाइप के सवाल रखे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं और उनके सॉल्यूशन देना है। पहला टाइप रखा हुआ है, हमें ये जांचने के लिए मिल सकता है, जांच कीजिए निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है ना। तो कोई कोई इक्वेशन देख करके ही पता चल जाता है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, किसी किसी में देख करके पता नहीं चलता है, इसलिए हमें हल करना पड़ जाता है। तो पहले समीकरण को पूरा हल करेंगे और फिर देखेंगे वह द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे 4 एग्जाम्पल मैंने रखे हुए हैं, एक या दो आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे पहला ही देख लेते हैं हम। दिया हुआ है हमारे पास x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू x प्लस 5। हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सबको एक पक्ष में लाएंगे, देखेंगे ये द्विघात समीकरण है या नहीं। मल्टीप्लाई करते हैं 2x का x में करेंगे, क्या मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 बराबर इधर गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। सबको इधर उठा लाएंगे 2x स्क्वायर माइनस इन दोनों को सॉल्व कर लो, क्या बचेगा 5x माइनस 3, इन दोनों को ला दो माइनस x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू उधर क्या बचा, शून्य बचेगा। तो x स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा माइनस 5x 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं इसमें x की 2 घात है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। इसी तरह से बाकी को भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं इसी तरह से। तो ये तो है, अगर इसी में ये पद ना होता, x स्क्वायर ना आता, तो हम ये कह देते कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें x की 2 घात है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। अगला टाइप देखते हैं। आगे हमसे यह पूछा जा सकता है, जांच कीजिए x के दिए गए मान समीकरण के हल हैं या नहीं। ठीक है ना। एक समीकरण दिया हुआ है, क्योंकि 2 घात समीकरण है, मैंने बताया 2 घात समीकरण के 2 हल मिलेंगे या 2 मूल मिलेंगे, ये बताया था। वही चीज दिया हुआ है द्विघात समीकरण और उसके आगे x के 2 मान, इन दोनों मानों को जांच करना है, चेक करना है कि इस समीकरण के हल है या नहीं है। इसी तरह से 4 एग्जाम्पल रखा हुआ है, मैं एक बता रहा हूँ, बाकी आप लोग करेंगे। जैसे पहले को चेक करना है, क्या दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हम पहले x का एक मान रख करके चेक करेंगे। x बराबर माइनस 1 रखने पर हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कितना आता है। x बराबर माइनस 1 यानी माइनस 1 का वर्ग प्लस 6 इंटू माइनस 1 प्लस 5 बराबर माइनस 1 का वर्ग करेंगे प्लस 1 आ जाएगा माइनस 6 प्लस 5 यानी कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 यानी 0। और यही रखा हुआ है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में शून्य रखा है, x बराबर माइनस 1 रखने पर भी शून्य आया, इसका मतलब दिया गया मान समीकरण का हल है, यानी x बराबर माइनस 1 इस समीकरण का हल है। अब दोबारा माइनस 5 को चेक करते हैं, तो हम लिख देंगे x बराबर माइनस 5 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, क्या आएगा माइनस 5 का वर्ग करना है प्लस 6 इंटू माइनस 5 प्लस 5 करना है। माइनस 5 का वर्ग 25 माइनस 6 पंचे 30 हो जाएगा, प्लस 5 करेंगे यानी कि 30 माइनस 30 यानी कि 0 आ गया। ये भी राइट हैंड साइड के बराबर है। अगर राइट हैंड साइड के बराबर है, इसका मतलब ये मान भी इस समीकरण का हल है। बाकी को भी रख करके आप लोग चेक कर लेंगे कि दिए गए मान समीकरण के हल है या नहीं।
और इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हो आपके पास, आप उनको हल करेंगे अपनी बुक से, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है। अगले टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के पास रखे हुए हैं। यदि समीकरण 2x² माइनस kx माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल 3 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे रख सकता है। फिर यदि x बराबर -2 x बराबर -1/5 द्विघात समीकरण 5x² प्लस kx प्लस l बराबर 0 के हल है तो k और l दोनों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। फिर इसी को थोड़ा सा और चेंज कर सकता है, कितने टाइप से रख सकता है मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। हर टाइप के एक क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप लोग हल करेंगे। दिया हुआ है यदि x प्लस a समीकरण 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0 का एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन रख सकता है। तो मैं पहले तीसरे का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। क्या दिया हुआ है, इसका एक मूल 3 है, यानी 2x² माइनस kx माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल 3 है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, x बराबर 3 रखने पर, चूंकि मूल है इसलिए x बराबर 3 रखेंगे तो सब पूरा का पूरा समीकरण क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यानी कि हम क्या रखेंगे, x बराबर 3 रखने पर क्या होना चाहिए, 2 × 3 का वर्ग माइनस k × 3 माइनस 3 बराबर क्या होना चाहिए, 0। 3 × 9 = 18 हो जाएगा, माइनस 3k माइनस 3 बराबर 0। घटा दिए कितना बचेगा, 15 माइनस 3k बराबर 0, यानी 3k बराबर कितना आ गया, 15। तो k बराबर कितना हो जाएगा, 15/3, यानी k बराबर कितना आ गया, k का मान हमें 5 प्राप्त हुआ। ठीक है, इस तरह से हल करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं साइड में समझाऊंगा। क्या रहा, x बराबर -2 और x बराबर -1/5 इसके हल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चूंकि x बराबर -2 समीकरण 5x² प्लस kx प्लस l बराबर 0 का हल है, इसलिए हम क्या करेंगे, x बराबर -2 रखने पर 5 × -2 का वर्ग प्लस k × -2 प्लस l बराबर 0, यानी 2 × 2 = 4 × 5 = 20 -2k प्लस l बराबर 20 को उधर ले जाओ, यानी -2k प्लस l बराबर -20। ये एक समीकरण आपको प्राप्त हो गया। इसे युगपथ समीकरण कहेंगे या दो चरों वाला रैखिक समीकरण एक ठो प्राप्त हुआ। दोबारा x का दूसरा मान रखेंगे। अब क्या करेंगे, x बराबर -1/5 रखने पर हम रख देते हैं, देखते हैं हमें क्या प्राप्त होगा। 5 × -1/5 का वर्ग प्लस k × -1/5 प्लस l बराबर 0। ये कितना हो जाएगा, 5 × 1/25 माइनस k/5 प्लस l बराबर 0। 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, ध्यान देना है, 1/5 माइनस k/5 प्लस l बराबर 0। एलसीएम में लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, 5। तो 1 कर देते हैं प्लस 5l बराबर 0, यानी हमें क्या मिल जाएगा, -k प्लस 5l और एक कहाँ आएगा, बराबर 0, यानी -k प्लस 5l बराबर 0 नहीं, एक उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये दूसरा समीकरण। पहला समीकरण क्या मिला है हमें, -2k प्लस l बराबर -20। ये पहला समीकरण। अब इन दोनों को हल करेंगे, दोनों को हल करने पर हमें k और l के मान प्राप्त हो जाएंगे। हल कर देते हैं, ऊपर 2 का गुणा कर देते हैं,
तो -2k प्लस 10l बराबर -2। नीचे गुणा नहीं करते, -2k प्लस l बराबर -20। चिन्ह बदलेंगे, माइनस का प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये कैंसिल होगा, कितना बचेगा? प्लस का 9l बराबर प्लस का 18। तो हमें क्या मिल जाएगा? l बराबर 18/9, यानी l बराबर 2 मिल गया। अब किसी एक समीकरण में, एक में या दो में l का मान रख देंगे। चलो दो में रख देते हैं। समीकरण 2 में l का मान रखने पर रख देते हैं, तो -k प्लस 5 इंटू l का मान 2 प्लस 5 में 2 बराबर -1, यानी -k बराबर -1 -10, यानी -k बराबर -11, यानी k बराबर कितना मिल गया? 11 मिल गया। इस तरह से हमें समीकरण को हल कर लेना था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है यदि x प्लस a इस समीकरण का एक हल है, गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि x प्लस a समीकरण का एक गुणनखंड है, इसलिए हम करेंगे क्या? x प्लस a बराबर 0, यानी x बराबर -a रखने पर शेषफल प्रमेय लगा सकते हैं इसमें। ठीक, माना जाएगा द्विघात समीकरण में ही शेषफल प्रमेय कक्षा 9 में पढ़ा होगा आप लोगों ने, वही लगा देंगे हम। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू -a का वर्ग प्लस 2a इंटू -a प्लस 5 इंटू -a प्लस 10 बराबर 0। जहां जहां x है वहां वहां x की जगह पर -a रख देंगे। अब समीकरण को हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2a² -2a² -5a प्लस 10 बराबर 0। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, -5a प्लस 10 बराबर 0 आ जाएगा, यानी -5a बराबर -10। तो 5a बराबर हो जाएगा 10, यानी a बराबर 10/5। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस तरह से हमें हल कर लेना था। अगले टाइप के क्वेश्चन रखे हुए हैं। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि से यानी मध्य पद को दो भागों में बांट करके यानी गुणनखंड करके हमें द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। तो कुछ सवाल मैंने आप लोगों के सामने रखे हुए हैं, एक या दो बता रहा हूँ, बाकी आप लोग वैसे ही हल करते चलेंगे। ठीक है, देखते हैं। जैसे हम थर्ड नंबर उठा लेते हैं। अंडर रूट में रखा है तो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, मैं बता दे रहा हूँ। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 = 0। ये हमारा इक्वेशन है। हल करने के लिए क्या करते हैं आप लोग जानते हैं, पहले हमें ये और ये ऐसा करके गुणा करना होगा। तो हम गुणा करेंगे √2 × 5√2 = 5 × 2 यानी कितना हो जाएगा 10। ठीक, मल्टीप्लाई करने पर 10 आया। अब हमें आगे 10 के ऐसे गुणनखंड चाहिए कि उन दोनों को जोड़े तो 7 आ जाए, तो यही गुणनखंड हमें मिल जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि हम क्या लिखेंगे, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 = 0। अब इन दोनों को एक साथ लेंगे, इन दोनों को एक साथ लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा हमें? इन दोनों में हमें √2 कॉमन मिल जाएगा। यहाँ से
हल ज्ञात करने हैं तो मैंने बताया था एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, दोबारा इसको 0 के बराबर करेंगे, x के दो मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे जब x प्लस √2 0 के बराबर होगा तब x बराबर हमें माइनस √2 मिल जाएगा। x का एक शून्यक, दूसरा समीकरण का एक शून्यक यानी x का एक मान प्राप्त हो गया। दूसरे मान के लिए लिखेंगे जब √2x प्लस 5 0 होगा तो √2x माइनस 5 हो जाएगा, यानी x माइनस 5 √2 हो जाएगा। तो इस तरह से x की हमें दो वैल्यू प्राप्त हो रही हैं, यानी कि इस द्विघात समीकरण के दो शून्यक हमें प्राप्त हो गए, यानी x बराबर क्या मिला माइनस √2 और x बराबर मिला माइनस 5 ये दो शून्यक हमें प्राप्त हो गए। इसी तरह से बाकी सवाल भी आप लोगों को करने हैं, करके देखना है, जो आ जाए ठीक है, नहीं आए तो आप उनको फिर से कोशिश करिए और पूछिए भी।